हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोहतरम सामईन कराम, खुसूसियत के साथ नबी वली मस्जिद के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम इमाम साहब क़ारी रियाज़ुद्दीन साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल एहसान है कि उस गफ़ूर रहीम करीम रब ने हमें आज ये मुबारक महफिल सजाने की और इसमें मोहब्बत और अक़ीदत के साथ शिरकत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। मिसबाही वेलफेयर मिशन के ज़ेर एहतमाम ये महफिल सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि गुजरात भर में ये महफिलें सजाई जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मिसबाही वेलफेयर मिशन के बानी फ़ख्री गुजरात खलीफे हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस मिसबाही साहब क़िबला ने और से आला हज़रत के मौके पर गुजरात भर में आला हज़रत का डंका बजवाया। यह आला हज़रत से उनकी बेलौस मोहब्बत की दलील है। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, आपके मस्जिद के ताल्लुक़ से एक इस्लाही बात पेश करता हूं। जो लोग जामा मस्जिद में जुमा पढ़ते हैं वो मेरी इस बात को जानते होंगे कि जब इमाम साहब तक़रीर करें तो सामने कोई आदमी नहीं होना चाहिए, चाहे वो शीशे के पीछे ही क्यों ना हो, क्योंकि शीशा भी जो है बिल्कुल फेस टू फेस हो रहा है। मसला ये है कि नमाजी के सामने आपका फेस नहीं होना चाहिए, ये मना है, क्योंकि उस वक्त नमाजी का फेस जो है वो क़िबले की जानिब है और अल्लाह तबारक व तआला की वो इबादत कर रहा है। अभी बड़ी मुझे बेचैनी हो रही थी, उस दो चार लोग और अभी भी हट गए, वो भी गए नमाज़ पढ़कर। तो इमाम साहब से भी गुजारिश है और मुंतज़मीन भी हो सके तो बोर्ड लगा दें या फिर आदमी हर जुमा में खड़े रहें कि कम से कम ये जो मेहराब की जगह है, जब इमाम साहब, चूँकि इमाम साहब जब तक़रीर के लिए खड़े होंगे जाहिर सी बात है फेस आपकी तरफ होगा, और अगर आप इमाम साहब के सामने खड़े होंगे तो आपका फेस इमाम साहब की तरफ होगा और ये मसले के ख़िलाफ़ हो जाएगा। खुसूसन ये सूरत जुमा में पेश आती है, लेकिन अभी चूँकि अभी पेश आई तो मैंने सोचा कि इसकी इस्लाह कर दूँ मैं, कि बहुत ही सीरियस बात है और बहुत ही गंभीर मसला है ये। इसकी तरफ सबसे पहले जो मेरे मालूमात में मुफ्ती नसीम साहब ने इसकी निशानदेही की थी। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारक वो ज़ात है कि जो सुन्नी सुनता है, नाम सुनते ही इश्क़ रसूल की बू आने लगती है।
आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को अल्लाह तबारक व तआला ने वो खूबियाँ और वो फ़ज़्ल व कमालात अता फ़रमाए हैं कि अगर हम कई जश्न में उनका तज़किरा करें तब भी हमारी ज़बान कम पड़ जाएगी। अहले सुन्नत वल जमात में आपकी खिदमत आज हर स्टेज, हर महराब, हर मिंबर आला हज़रत से फैज़ से मुस्तफ़ीज़ है। जो कुछ आज पेश किया जा रहा है कहीं ना कहीं आला हज़रत के दरिया ही से निकला हुआ है। अगर आपके बचपन के वाक़यात लिए जाएं तो बचपन ही से, और ये तारीख़ गवाह इस बात की कि जब कोई मकबूल व महबूब शख्सियत दुनिया में आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बचपन ही से कमालात अता फरमाता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी मकतब जाते हैं तो उस्ताद हैरान हो जाते हैं। जिस उम्र में बच्चों को मेहनत से पढ़ा जाता है अलीफ 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 बा 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 रहा, और कई दिनों के बाद बच्चा उसे याद करता है, उन दिनों में आला हज़रत उस्ताद से सवाल करते हैं। अल्लाह ताला ने बचपन ही में आपका शुऊर कमाल का अता फरमाया था। अलिफ पढ़ा, बा पढ़ा, ता पढ़ा, सा पढ़ा, जीम हा खा दाल दाल, और आखिर में आता है लाम अलिफ है, काफ भी पढ़ लिया, काफ काफ, फिर लाम भी पढ़ लिया, मीम भी पढ़ लिया, फिर आया लाम अलिफ। तो आमतौर से हम भी इतनी उम्र वाले हैं, हमारे जहन में ये बात नहीं आएगी। आला हज़रत भी मकतब ही में है कि उस्ताद से सवाल करते, उस्ताद अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, फिर ये लाम अलिफ क्यों आया? अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये दोबारा लाम अलिफ। अब उस्ताद की बात, उस्ताद भी फर्स्ट टाइम मामला आया होगा। बहरहाल इस मसले को आपके दादा जान ने हल फरमाया और समझाया कि जो शुरू में अलिफ है वो अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है। मैं शॉर्ट में बात को हो चुका, अभी इसको मैं समझाऊँ तो एक इल्मी गुफ्तगू हो जाएगी। और अलिफ का मामला यह है कि अलिफ बग़ैर किसी दूसरे के लफ्ज़ के नहीं आता है, कभी अकेले अलिफ पढ़ा ही नहीं जाता है। ये इल्मी बात है, ये उलमा जानते हैं कि अलिफ का उच्चार जो है वो दूसरे हर्फ के बग़ैर नहीं हो सकता, क्योंकि अलिफ वो होता है जिस पर ना ज़बर आता है, ना ज़ेर, ना पेश, यहाँ तक कि जज़म भी नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है जिस पर ज़बर ना हो, ज़ेर ना हो, पेश ना हो, जज़म ना हो, आप उसको कैसे पढ़ेंगे? बा ज़बर बा तो पढ़ लेंगे, ता ज़बर ता तो पढ़ लेंगे, सा ज़बर सा तो पढ़ लेंगे। अब जिस पर कोई हरकत ही ना हो, तो चूंकि अलिफ बगैर दूसरे हर्फ के नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए उसको लाम के साथ मिलाया गया। देखिए, बा अलिफ जबर बा, तो किससे मिलकर हुआ? बा के साथ। ता अलिफ जबर ता, तो किसके साथ हुआ? ता के साथ हुआ। इसकी मामला इसका ये है अलिफ का कि बगैर दूसरे लफ्ज के ये पढ़ा ही नहीं जा सकता। जब इस पर कोई हरकत ही नहीं आएगी तो पढ़ेंगे कैसे? फिर आला हज़रत ने सवाल किया, तो फिर बा के साथ क्यों नहीं हुआ, लाम ही के साथ क्यों होगा? ये बचपन की बात है। अल्लाह ताला जिसे कमाल शख्सियत पैदा फरमाता है ना, उसको बचपन ही से कमाल अता फरमाता है। तो लाम ही के साथ क्यों? जब अलिफ को जिक्र करना ही था, अलिफ बा की तख्ती में, तो काफ अलिफ हो जाता, मीम अलिफ हो जाता, नून अलिफ हो जाता, वाव अलिफ हो जाता। लाम ही के साथ क्यों? तो आपके दादा जान ने इसका जवाब दिया, क्योंकि लाम और अलिफ की शक्ल मिलती जुलती है? तो जाहिर सी बात है जिसकी शक्ल मिलती जुलती उसका हक है कि उसको उसके साथ बयान किया जाए।
है। बहरहाल यहाँ इल्म भी पता चला और आला हज़रत का कमाल भी पता चला, अलिफ की हकीकत भी पता चली। आला हज़रत वो है कि बचपन में अलिफ बा पढ़े ना तब भी लोगों को हैरत में डाल दे। अब आइए बिला किसी ताखिर में चंद वाक़यात आला हज़रत की खिदमात की रोशनी में पेश करता हूँ। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने तौहीद का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया है, अक़ीदा रिसालत की हिफाजत फरमाई है, आपने अखलाकियात का दर्स दिया है। वो सारा का सारा इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपके सामने में वाक़यात की रोशनी में बयान करूँगा। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान का एक वाक़या मिलता है कि एक नजूमी, जिसको आज हमारे यहाँ ज्योतिषी कहते हैं, आला हज़रत की बारगाह में आया, जो सितारों का इल्म रखने वाले होते हैं, जिनका दावा होता है कि सितारे चौघड़ियाँ मिलाते वगैरह वगैरह। आपकी बारगाह में आया, बात होने लगी, बारिश का मौसम था। किसी ने पूछा कि नजूमी साहब आप तो सितारे का इल्म रखते हैं, बताइए बरसात की क्या हालत है, बारिश कब होगी, आज होगी, कल होगी, करीब में होगी, क्या होगी। वो साहब ने अपना हिसाब लगाया, खाने बनाए, ये वो जो उनका होता है मामला, और कहा कि सितारे बता रहे हैं कि 1 महीने तक बारिश नहीं होगी। और ये सारा का सारा मामला किसके सामने हो रहा है? आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के सामने हो रहा है। जब भी कुछ बयान किया जाए ना, तो इस बात पर ध्यान रखा जाए कि सामने कौन कौन मौजूद है। किसी कहने वाले ने कहा कि वह आलिम की बारगाह में जाओ तो ज़बान संभाल कर जाओ, और वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल कर जाओ, क्योंकि आलिम के सामने ज़बान खोलोगे तो उसके सामने सारा इल्म है। कुरान वो जानता है, हिफ्ज़ हदीस वो जानता है, हराम व हलाल वो जानता है। आपकी ज़बान पकड़ ली जाएगी, आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। और वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के जाओ, कि वली रोशन ज़मीर होते हैं, दिलों के हालात से वाकिफ होती है। और आला हज़रत का मकाम वो है कि जहाँ एक आलिम बाअमल है, वहाँ आप आरिफ हक भी है, वली कामिल भी है। आपकी बारगाह वो है जहां जबान की हिफाजत भी जरूरी है, दिल पर काबू भी जरूरी है। आला हज़रत की बारगाह। तो जब उसने ये कहा ना कि सितारे कह रहे हैं, सितारों की चाल कह रही है कि 1 महीने तक बारिश नहीं है, अब आला हज़रत कब गवारा हो सकता है कि आपकी बारगाह हो और अक़ीदा तौहीद के खिलाफ बात हो, अल्लाह तबारक व तआला की खालिकियत के खिलाफ बात हो, अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत के खिलाफ बात हो, अल्लाह तबारक व तआला की मालिकियत के खिलाफ बात हो। आला हज़रत ने कहा ऐसा मत बोलिए कि सितारे कह रहे हैं या सितारों की चाल बोल रहे कि 1 महीने तक बारिश नहीं है। हद से ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं कि मेरा इल्म कह रहा है कि 1 महीने तक बारिश नहीं है, मगर ये मत बोलिए कि सितारे कह रहे हैं या सितारे की चाल कह रही है, क्योंकि बारिश बरसाना ये सितारों के हाथ में नहीं है, सितारों के खालिक के कब्ज़े कुदरत में है। अब भाई वो जो जिसके पास थोड़ा बहुत इल्म हो जाता है ना, तो फिर वो ज़िद्दी भी हो जाते हैं कुछ लोग, तो कि नहीं सितारे कह रहे हैं, मैंने सितारों की चाल का हिसाब लगाया, सितारे कह रहे हैं। मैं आला हज़रत का मैं कह रहा हूँ ऐसा मत बोलिए, अक़ीदा तौहीद की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आपने बयान फरमाया है, मत कीजिए, ये गलत है ये। लेकिन वो जनाब वसीत थे। खैर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसी बात है, चलिए एक काम ये कीजिए, आप अपने घर जाइए, दरवाज़ा खोलिए और अपने घर जाइए। वो साहब उठे जो कह रहे थे कि 1 महीने बाद बारिश होगी, दरवाज़ा खोलते ही घटाएं छाने लगी। अभी तो अपने घर नहीं गए, आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के दौलत कदे से बाहर निकले, दरवाजे खोले के घटाए छाने लगे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आला हज़रत की बारगाह में आ गए, कहा हुजूर आपने क्या फरमाया, क्या हो गया? फरमाया तुम्हारी नजर सितारों पर थी और मेरा अक़ीदा सितारों के खालिक पर था। बारिश बरसाना ये सितारों के बस की बात नहीं है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में, सारा निज़ाम उसके कब्ज़े कुदरत में है। कब क्या चाहे कब क्या नहीं चाहे वही जानता है वो। इससे ये बात पता चली
कि ज्योतिषी, नजूमी, इन तमाम, बल्कि आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि तो यहाँ तक बयान फरमाते हैं कि नजूमियों का अक़ीदा रखना ये कुफ्र को पहुँचा देता है। बड़ा सख्त है, हमारा इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, खुसूसन हमारे घर की औरतों को। कि ज़रा सी बात में, यहाँ तक वो आम है, सूरत और गुजरात में आम है कि भाई मुसलमान बावा और तावीज़ की तो बात हद है, वो गैर मुस्लिमों तक दौड़ चली जाती है, फिर इज्जत भी गंवाती है, ईमान भी गंवाती है, दौलत भी गंवाती है। बेशक आपको मैं एक तरीक़ा देता हूँ, बीमारी से परेशान है, गुर्बत से परेशान है, रोज़गार से परेशान है, मियाँ ये मस्जिदें हैं, यहाँ खुदा की रहमत आती है। आप जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो दुआ पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं दुआ? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक। क्या माना होता है? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, ए अल्लाह मेरे लिए खोल दे, अब्वाबा रहमतिक, अपनी रहमत के दरवाजे हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है फ़इल्लम यस्तजीबू ली, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये उसका वादा है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं दुआ कबूल करूंगा। तो जाहिर सी बात है, जब हम अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक कहेंगे, उससे रहमत मांगेंगे, जाहिर सी बात है जब उसका वादा है तो ज़रूर कबूल फरमाएगा। अच्छा, जब मस्जिद से बाहर जाते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अस्अलुका मिन फ़ज़लिका रहमतिक। क्या माना होता है? अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ। उलमा ने बड़ा नुक्ता बयान किया है, मस्जिद रहमत की जगह है तो यहाँ रहमत मांगी जाएगी, और मस्जिद के बाहर घर की ज़रूरतें हैं, रिज़्क़ की ज़रूरत है, पेट की ज़रूरत है, ज़रूरियात की ज़रूरत है, औलाद की ज़रूरत है, बीवी बच्चों की ज़रूरत है, माल और दौलत की ज़रूरत है। तो मस्जिद में आएंगे रहमत मांगेंगे, मस्जिद से आएंगे फजल खुदा मांगेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? किस चक्कर में पड़ रहे हैं आप? क्या लींबू के चक्कर में, क्या दोरों के चक्कर में, क्या तालों के चक्कर में, क्या मन्नतों के चक्कर में पड़ रहे हैं आप? नमाजों की पाबंदी कीजिए, सजदे कीजिए, उसमें दुआएं कीजिए, तहज्जुद की पाबंदी कीजिए। और तहज्जुद तो वो है मियाँ, इतनी लाडली बात, मैंने बहुत प्यारा जुमला पढ़ा, तहज्जुद के है, लेकिन उस तहज्जुद के बारे में जो मैंने जुमला पढ़ा, जो अल्फाज ना, बड़ा मज़ा आया मुझे। लिखने वाले ने लिखा, तहज्जुद वो लाडली इबादत है जो अपनी बात मनवा लेती है। लाडली इबादत है, ये प्यारी इबादत है, बहुत प्यारी इबादत। कभी आइए तो आप, मेरा यकीन है आला हज़रत अलैहि रहमत, मैं आपके सामने पेश करूंगा कि आला हज़रत का अक़ीदा कितना मजबूत था, और आप ही के ये सदक़े में मैं इस अक़ीदे की मजबूती को बयान कर रहा हूँ। आप कैसी ही मुसीबत में हो, कैसी ही परेशानी में हो, मेरा अक़ीदा कहता है आप तहज्जुद में आओगे, दुआ करोगे, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। खैर, आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान का देखिए अक़ीदे तौहीद की हिफाजत, फ़ौरन ही आपने उसकी इस्लाह फरमाई। एक दूसरा वाक़या, एक मरतबा आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान घर से बाहर निकले कि एक फ़कीर आए मांगने वाले, और फ़कीर के बड़े पैतरे होते ना, हमने बचपन में देखा ना, सवाली फ़कीर होते हैं, महल्ले में सवाल, 100 रुपये दोगे तभी जाऊँगा, नहीं तो गर्दन काट डालूँगा, नहीं ज़बान काट डालूँगा। आजकल थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन हमने बचपन में देखे जब बहुत सवाली फ़कीर होते थे। तो आला हज़रत की चौखट पर भी आया, और आज से 100 साल पहले की बात है, और क्या कहा, 10 रुपया दो नहीं तो तुम्हारा घर उलट दूंगा। वही नहीं जानता है कि यह आलिम का घर नहीं, आरिफ का भी घर है, यह आशिक़ रसूल का घर है ये, और जिसे तुम मांग रहे हो वो मामूली नहीं है, वो 100 से ज़ायद उलूम का जानकार है, वो मामूली शख्सियत नहीं है, वो मुजद्दिद है वो। तो फ़कीर फ़कीर होता है, उसे क्या मालूम क्या है नहीं क्या नहीं, तो भीख मांगने निकला है बस, वो प्रोफेशनल फ़कीर। खैर, तो आला हज़रत अलैहि रहमत ने फ़ौरन उसको टोक दिया, ऐसा ना बोलो, अक़ीदे तौहीद की हिफाजत देखिए, ऐसा मत बोलो, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। फ़कीरों का हाल घर उलटना नहीं है, घर आबाद करना हुआ करता है। लेकिन वो तो अपने फनकारी में था वो फ़कीर,
नहीं, उलट दूंगा। अच्छा इत्तेफाक भी क्या हुआ मालूम? अच्छा, अंदर से आपकी वालिदा मोहतरमा ने आवाज़ सुनी कि बाहर ऐसी ऐसी बात हुई, तो आवाज़ दी कि अहमद रज़ा दे दो, 10 नहीं 20 दे दो। तो आला हज़रत ने कहा अम्मा 10 नहीं 20 दे दूंगा, लेकिन ये शरीयत के खिलाफ ना बोले, अकीदे के खिलाफ बात ना करें, मुझे ये मंजूर नहीं है। बात हो रही थी, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आपके छोटे साहबजादे शाह मुफ्ती आज़म हिंद अब्दुल मुस्तफ़ा शाह रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो 4-5 साल की उम्र थी उस वक्त, वो छत पर टहल रहे थे, इत्तेफाक से पैर फिसला और नीचे गिर गए। अब वही कौवे का बैठना और डाल का टूटना है। अब ऐसे मौके पर बड़ा मामला होता है हमारा, और औरतें घबरा जाती है कि नहीं? अब अंदर से आवाज़ है, कहा था ना दे दो, देखा बच्चा गिर गया, नुकसान हो गया, ये है वो है, फ़कीर की बद्दुआ लग गई, ये है वो है। तब भी आला हज़रत खामोशी, मुतमईन, पुरसुकून। अच्छा बच्चा अगर गिरेगा और बाप घर में हो तो क्या होगा? तोड़ हो जाएगा, क्या हुआ? आला हज़रत वहीं खड़े हैं। शाह मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत और रिज़वान खड़े हुए, मुस्कुराते हुए वालिद मोहतरम की बारगाह में आए, कहा अब्बा हुजूर इतनी ऊंचे से गिरा, चोट लगने की तो बात दूर, कपड़े भी गंदे नहीं हुए। जब अकीदा मजबूत होना तो हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है। अभी कुछ हो जाता तो क्या बात होती है? हमारे वहाँ क्या होता है, औरत प्रेगनेंसी में हो, हमल हो, और अगर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो तो क्या हो जाता है? उसको काम मत कराओ, इसको ये मत कराओ, उसको वो मत कराओ। हालांकि सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उलमा बयान फरमाते इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है, कोई असल मौजूद नहीं कि ऐसा हो जाता है। ऐसा रखना ये शरीयत के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उसको बैठाए रखा जाए ताकि अगर कुछ हो गया तो कहेंगे उसकी वजह से हुआ है। आला हज़रत के यहाँ तवहुम परस्ती नहीं थी, गुमान ही नहीं था, यकीन, अंधविश्वास नहीं था, यकीन। और कैसा यकीन कि बच्चे ऐसे मौके पर आपके शहजादे गिरते भी है तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते अब्बा हुजूर चोट की तो बात दूर है, मेरे कपड़े भी गंदे नहीं हुए। तब आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान अपनी जेब से 10 के बदले में 20 रुपये निकाले। कब? आज से 100 साल पहले है, जहाँ पर जो ज़माना आने का था, 1 आने 2 आने का था है, उस ज़माने में 100 रुपये का, आज के ज़माने में 1000 रुपये का सवाल लेके फ़कीर आते हैं ना है, तो आपने उसे 20 रुपये दिए, कहा 10 नहीं 20 ले जाओ, लेकिन आज के बाद खिलाफ शरा बात ना बोलना, अकीदे के खिलाफ बात ना बोलना। सारी बातें गवारा हो जाएगी, लेकिन अहमद रज़ा को शरीयत के खिलाफ बात गवारा नहीं होगी। आला हज़रत ऐसे ही आला हज़रत नहीं हुए हैं, और आला हज़रत को मुरीदों ने आला हज़रत नहीं बनाया है। या जो हम आला हज़रत करते हैं ना, ये अकीदत की बोली नहीं बोलते मियाँ, वो आला हज़रत है तो हम आला हज़रत कहते हैं, और आला हज़रत बनाने वाले आला पीर मुरीद लोग नहीं है। उस ज़माने की खानकाहों ने आला हज़रत को आला हज़रत कहा है। हज़रत वारिस हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बात मिलती है, आप कहा करते थे कि अहमद रज़ा आए तो शरीयत का ख़ास ख्याल रखो कि वो शरीयत के बड़े सख्त हैं। अपने वक्त के वली कामिल ने आपको इमाम बनाया है। उस वक्त की जितने भी कामिल इमाम उलमा और औलिया इज़ाम रहे हैं, सारों ने मिलकर आला हज़रत को मुजद्दिद घोषित किया था। ये तो हो गई अक़ीदे तौहीद की बात। और जब अक़ीदे रिसालत की बात आती है तो आला हज़रत नुमाया नज़र आते हैं। किसी ने कहा कि नबी से मांगना जायज़ नहीं है, किसी ने कहा नबी कुछ दे नहीं सकते। लेने देने की बात हुई तो आला हज़रत ने अपनी ज़बान में कहा, कौन देता है देने को, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तू कहता है दे नहीं सकते, तेरे घर में देना देना हाथ से होता होगा। मेरे नबी की बारगाह तो वो है कि देने कौन देता है देने को मुंह चाहिए, असल तो देने के लिए मुंह चाहिए। लोग ये शेर सुनते हैं ना तो बड़ा कि भाई देने के लिए तो हाथ चाहिए, ये उठा के दे जा, वो उठा के दे जा। ये आला हज़रत कहते देने को मुंह चाहिए, मुंह से भी कोई चीज़ दी जाती है। और अगर कोई आदमी मुंह से पकड़ कर दे तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे उसे? तहजीब से गिरा हुआ कहेंगे ना, कि इसको ये भी नहीं मालूम किस तरह दिया जाता है। लेकिन आला हज़रत कहते हैं कि देने को मुंह चाहिए। और हकीकत
हकीकत बयान ये फरमाया कि मेरे सरकार की बारगाह वो है कि जहां ज़बान मुबारक हिल जाए हो जाता है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अबू बकर तुम जन्नती, मुंह के कह दिया हो गए। उमर तुम जन्नती कह दिया तो हो गए। उस्मान तुम जन्नती कह दिया तो हो गए। अली तुम जन्नती कह दिया तो हो गए। और सारों की औलाद बेटों से चलती है। नबी ने कहा मेरी औलाद फातिमा से चलेगी तो हो गया। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम जो फरमा दे वो शरीयत हो जाता है, वो शरीयत हो जाता है। एक बताओ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज का बयान फरमा रहे थे, तुम पर हज फर्ज है, तुम पर हज फर्ज है, तुम पर हज फर्ज है। बयान फरमा रहे थे, सहाबी उठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हज फर्ज है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल हम पर हज फर्ज है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर खामोश रहे। फिर तीसरी मरतबा साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम पर हर साल हज फर्ज है? तब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए है। ऐसा देने की शान ये होना चाहिए। और जब सरकार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुबारका से जब ये फैज चला तो सहाबा ने कहा तो हो गया, ताबई ने कहा तो हो गया, तबे ताबई ने कहा तो हो गया, गौसे आजम को फैज मिला, आपने कहा कह दिया तो हो गया है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुबारका। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। बेशुमार फजाइल आपके हैं। आला हज़रत का एक वाक़या मिलता है, बड़े, ये जब मैंने वाक़या मेरे इल्म में आया तो बहुत मज़ा आया मुझे। एक मौलवी साहब ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म नहीं था, लेकिन आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह ने क्या बेहतरीन जुमला बयान फरमाया उसके सामने, और दलील भी वैसी थी। सबसे पहला जो जुमला था वो आप देखिए, आला हज़रत क्या फरमा रहे, मियाँ जो बात तुम्हारे लिए अच्छी है उसको रद्द कर रहे हो। इल्म गैब मुस्तफ़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा है और तुम अपनी अच्छाई को खत्म कर रहे हो। पहले आपने ये जुमला बयान फरमाया, मैंने मफ़हूम अर्ज़ किया आला हज़रत की बात का। फिर उसके बाद फरमाया, दलील दिया आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब पर। फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत दज्जाल निकलेगा, और दज्जाल निकलेगा तो मेरी उम्मत की एक जमात घोड़े पर सवार होकर उससे जिहाद करेगी, घोड़े पर सवार होकर उससे जिहाद करेगी। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम जिहाद करने वालों की मग़फ़िरत फरमा के जन्नत अता फरमाएगा, उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। जिहाद करेगी। देखिए दज्जाल निकलेगा, ये भी गैब, और दज्जाल के खिलाफ घोड़ों पर सवार होकर क्या करेगी, जब अच्छा फिर जो हदीस मुबारक आगे और बयान फरमाया कि घोड़ों पर सवार होकर जिहाद करेगी। हुजूर फरमाते हैं कि मैं उनके नाम भी जानता हूँ, उनके बाप के नाम भी जानता हूँ, उनके खानदान के नाम भी जानता हूँ, और उनके घोड़े के रंग को भी जानता हूँ मैं, उनके घोड़ों के रंग को भी मैं जानता हूँ। फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इतनी अच्छी खबर दी है, ये गैब ही से मिली है, और तुम गैब ही का इनकार करके अच्छाई को खत्म करना चाहते हो। अच्छा, ये एक हदीस है। अब ये जब सुनी हमने तो कौन ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उस फौज में मैं भी हूं? क्यों चाहेगा? क्योंकि ये अच्छी खबर है, अच्छी खबर है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और दज्जाल से लड़ना, दज्जाल से जिहाद करना, ये तो सीधे जन्नत में चले जाने के बराबर हो जाएगा मामला है। तो जो अच्छी खबर है तुम उसका रद्द करके अच्छाई को खत्म करना चाहते हो है? फिर एक मौलवी साहब ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं था। तो आला हज़रत का इश्क जो है वो माना नहीं, बैठा नहीं, पूरे
गालिबन 300 सफ़े की किताब अद-दौलतुल मक्किया लिख डाली है, या आला हज़रत अलैहि रहमत और रिज़वान का इल्म। अच्छा, एक और देखिए आप, हम में से आज 99% जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर ये नॉलेज स्कूल से बिठाया जा रहा है कि सूरज ठहरा हुआ है और ज़मीन उसके आजू बाजू चक्कर लगा रही है। यही है नॉलेज, यही सिखाया जा रहा है, बगैर थ्योरी के साथ साबित किया जा रहा है। और जानते कितना ख़तरनाक है, जब ये बात आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान के पास पहुँची तो आला हज़रत भी खामोश नहीं रहे, उस वक्त पूरी किताब लिख डाली और उस किताब में 300 दलीलों से साबित किया कि ज़मीन साकित है, चांद और सूरज घूम रहे हैं। 300 दलील। तो आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान जहां आबिद थे, आलिम थे, जाहिद थे, वहीं आप साइंसदान भी थे, वैज्ञानिक भी थे। हमारे चाहने वाले नसीब रज़ा, अल्लाह उनके इल्म में बरकत अता फरमाए, आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान पर रिसर्च कर रहे हैं, ग़ालिबन मलेशिया या कनाडा में है वो। अभी करीब उन्होंने फेसबुक पर उनका चल रहा है मामला, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी चले गए, वहाँ की लाइब्रेरी में चले गए, कनाडा की लाइब्रेरी में चले गए, मलेशिया इंडोनेशिया की लाइब्रेरी में जाकर ये और लेक्चर भी दिए, किताबें भी लिखे और किस आला हज़रत की इन किताबों को वहाँ लाइब्रेरी में पहुँचाया। और उनका मकसद ये, आला हज़रत बहैसियत साइंसदान, वहाँ से चंद साल पहले सूरत ही में थे, वो इलाहाबाद के रहने वाले थे, एसार कंपनी में वो बस और मुझसे छोटे हैं और वहीं गए, वहीं मेहनत कर रहे हैं और कह रहे थे दुआ कीजिए मेरी मंजिल बहुत आगे है। ऐसा सब लोग दुआ करें अल्लाह उनके बाजुओं को मजबूत फरमावे। 300 दलीलें दी, सबने कहा हुजूर ये आप कैसे कहते हैं? साइंसदान तो दलीलें दे रहे हैं, थ्योरी है उनके पास, वो साबित कर रहे हैं। आला हज़रत ने कहा साइंसदान कह कर थक जाए तब भी मैं नहीं मानूंगा, तब भी मैं नहीं मानूंगा। सबने पूछा हुजूर ऐसी क्यों बात है? फरमाया सारी दुनिया के साइंटिस्ट एक तरफ, मेरे हुजूर का कौल एक तरफ, मेरे हुजूर का कौल एक तरफ। मेरे हुजूर ने फरमाया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पैदा फरमाई तो खशियत इलाही से जमीन हिलने लगी, कांपने लगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ठहराने के लिए, उसको साकित करने के लिए, सुकून के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों की कील गाड़ दी। 30वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उन्ज़ुरु इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत। देखो जरा पहाड़, ऊंट को देखो कैसा पैदा किया गया, देखो जरा आसमान को देखो कैसा बुलंद किया गया, देखो जरा जमीन को कैसी बिछाई गई, व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, और देखो पहाड़ को कैसा ठोका गया, नसब किया गया। कुरान पाक में बयान फरमाता अल्लाह ताला, और इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ज़मीन को बिछाई गई तो ज़मीन कांप रही थी अल्लाह तबारक ताला की खशियत से, तो अल्लाह ताला ने उसकी कपकपी को दूर करने के लिए पहाड़ की कीलों को ठोका है। आज जो ज़लज़ले आ रहे हैं ऐसे नहीं आ रहे हैं, आज पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं तो ज़मीन अपनी असली हालत पर आ रही है। ये अच्छा एक चीज़ मैं इस पर भी बहुत टाइम ले सकता हूँ आपका, कि साइंसदान साइंटिस्ट की जो थ्योरी होती है वो हर ज़माने में बदलते हैं। हमारे तोसी भाई खूब अच्छी तरह जानते हैं, हमारे फारूक भाई हर ज़माने में आइंस्टाइन की कुछ और थ्योरी, उसके बाद आने वाले की आज तो वो तेज़ रोशनी का नई थ्योरी आ गई, अब आइंस्टाइन की थ्योरी रद्द हो गई है। हर दौर, और साइंस खुद कहती है कि साइंस मुकम्मल नहीं है। आज हमने कुछ रिसर्च किया है, आने वाले कुछ और रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर और कह सकते हैं ये गलत नहीं ये सही है, और ज़माना मान भी रहा है। तो जो खुद मुकम्मल ना हो उसकी बात हम कैसे माने है? और हमारा अटल है कि कुरान ने जो 1400 साल पहले कहा था कयामत तक हक है, कयामत तक हक है। और दूसरी बात, ये साइंटिस्ट मखलूक है, मखलूक, और कुरान पाक ये खालिक का कलाम है। हम उसे मानेंगे जो जमीन पर फिर रहे, या उसे मानेंगे जिसने खुद जमीन पर फरमाई है?
ये तो हो गई ज़मीन साकित है। अब ये चांद सूरज घूम रहे हैं, आला हज़रत 300 दलीलें दी है, 300 दलीलें। मैं एक दो दलील ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप सूरह यासीन पढ़ते ना, वशम्स वशम्स मुस्तक़िर लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जुनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार। इसमें देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत बयान फरमाई। वशम्सु तजरी, वहाँ फरमाया ज़मीन ठहर गई है ना, यहाँ पर वशम्सु तजरी, सूरज चल रहा है। अब तर्जुमा उठा के देखिए, तजरी जारी होना, अगर इसका आपको मोटा मोटा तर्जुमा आपको बताओ तो तजरी जारी होना, वशम्सु इसका सब्जेक्ट कौन है, शम्स है। वशम्सु तजरी, सूरज जारी है। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़िर लहा, कहाँ, अपनी मंजिल की जानिब। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़िर लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जुनिल क़दीम। और चांद अपनी मंजिलें तय कर रहा है। बताइए ये साइंसदानों के कौल का रद्द हुआ कि नहीं है? अच्छा फिर दूसरा क्या हुआ, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार। चांद और सूरज को ये मुनासिब नहीं कि एक दूसरे के आगे पीछे हो जाए। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, जनवरी की 1 तारीख को जो सूरज निकलता था आगे भी उसी तारीख को निकलता रहेगा, और जब चांद सूरज जिस तारीख को डूबता था उसी तारीख को डूबता रहेगा। जब से बना है तब से अब तक, और अब से लेकर क़यामत तक कभी नहीं हो सकता कि सूरज की जगह चांद निकल आए और चांद की जगह सूरज निकल आए। एक रफ्तार अल्लाह ताला ने दी है, उसी रफ्तार पर चल रहे। बहरहाल साबित ये हुआ कि हक ये है, ज़मीन ठहरी है, चांद और सूरज चल रहे हैं। अब कितनी खतरनाक ये अंग्रेज़ों की और यहूदियों की साजिश कि उन्होंने थ्योरी तैयार करके मुसलमानों के बच्चे में डाल दी कि ये अगर मान ले कुरान के खिलाफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ईमान से खाली हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और ख़तरनाक साजिश का पर्दाफाश आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने बयान फरमाया, और पूरी 300 दलीलें देकर उम्मत मुस्लिमा के अक़ाइद की हिफाजत फरमाई आपने। 300 दलीलें, कुरान से दलीलें भी दी है और साइंस से भी दलीलें आपने अता फरमाई है। आला हज़रत रिज़वान की ज़ात मुबारका एक इश्क़ रसूल का वलवला अंगेज़ वाक़या समात फरमाया। आला हज़रत रिज़वान का हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कौल पर कितना यकीन था, कितना यकीन। और आज भी जो हम दुआ मांगते हैं ना, कुरान कहता है कि बंदा मुझसे दुआ करेगा, अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। ये हो गई बात, अगर इस यकीन के साथ हम दुआ मांगे, यकीन हो दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाएगा। यकीन, आला हज़रत का यकीन। देखिए आप हज की सफ़र में जा रहे हैं और ज़माने में कश्ती सफ़र होते थे, रास्ते में तूफ़ान आ गया और तूफ़ान इतना ख़तरनाक था कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि भाई हमारी सारी तदबीरें ख़त्म हो गई है, अब आप अपनी पर्सनल तदबीरें करके अपनी जान बचा लीजिए। आप जिस तरह हो सके, किसी को तैरना आता है तो कूद कर तैर ले, जो भी हो सकता है वो। अब अफरा तफरी, इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात है कि इत्मीनान से बैठे हुए हैं। चेहरे पेशानी पर बल भी नहीं है, इत्मीनान से, सुकून से, जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, ना होगा कुछ, इत्मीनान से। सब लोग आए, हुजूर दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, ये हो। आपने कहा जाके कह दो इत्मीनान रखे कुछ नहीं होगा, आला हज़रत इत्मीनान रखे कुछ नहीं होगा। अब मामला हो गया, आला हज़रत ने फरमा दिया, फिर भी लोग अपने अपने मामला में लगे। कुछ वक्त गुजरा, तूफ़ान ठंडा हो गया और कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि अब हमारा जहाज़ खतरे से बाहर हो गया है। खैर मामला हुआ, ख़त्म हो गया, लेकिन पूछा गया आला हज़रत से कि सब लोग डर गए थे, सब लोग तदबीरें सोच रहे थे, और आप है कि इत्मीनान से बैठे हुए थे, और आपने कैसे कह दिया कि कुछ नहीं होगा, कोई ख़तरा नहीं होगा, कश्ती खतरे से निकल जाएगी। तो आला हज़रत ने कहा मुझे अपने रसूल के फरमान पर यकीन है, मेरे
आका के फरमान पर यकीन है, वो फरमान पर मैंने अमल कर लिया था। मेरे आका ने बशारत दी है कि जो शख्स कश्ती पर सवार होने से पहले ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, जो ये दुआ पढ़ लेगा उसकी कश्ती डूबने से बच जाएगी। मैंने ये दुआ पढ़ ली थी, मुझे यकीन था कश्ती को कोई खतरा नहीं होगा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब देखिए इश्क़ रसूल का मामला आला हज़रत अली रहमत रिज़वान का। आला हज़रत अली रहमत रिज़वान एक मरतबा बाज़ार तेल लेने के लिए गए। वाक़यात सुनने में अच्छे भी लगते हैं, उससे आला हज़रत की फजीलत भी पता चलती है, कमाल भी पता चलता है, और आला हज़रत के ने किस तरह खिदमत दीन करके उम्मत को का कि अक़ीदों की हिफाजत फरमाई वो भी पता चल रहा है। तेल लेने के लिए गए। अब तेल लेने का मामला क्या है भाई, इमाम साहब जाएंगे तो क्या होगा, है कोई दीनदार होगा, हज़रत रहने दीजिए पैसे या कम दे दीजिए, है कि नहीं, ऐसा मामला है। पुलिस वाला चला गया तो घबरा ही जाता है, 2 किलो नहीं तो मैं डब्बा ले जाओ, 5 आवजा नहीं, लेकिन है जैसा, और उससे बड़ा आदमी चला गया तो मामला हो जाता है कि नहीं, लोग करने लगते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा भी होता है कि आज देखो इमाम साहब से पैसे नहीं लिए, तो ये भी तो देखो पुलिस वाले से भी नहीं लेता है वो, है ये भी तो देखो, है लोगों को बड़ी एक मैं हमेशा याद बात होकर कहता हूँ, इमाम साहब की तरक्की पर चर्चा नहीं होना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए, है। अभी अगर हमारे इमाम साहब किसी मस्जिद के दुआ के अल्लाह सारे इमामों को तरक्की दे, अगर अभी हमारे नबी वली मस्जिद के इमाम साहब अगर कार लेकर नमाज पढ़ाने आने लगे तो क्या होगा मालूम? नहीं, हकीकत है, हकीकत है यार। हमने तो 10-15 हज़ार ही रखे थे ये, यानी आपको गवारा नहीं कि इमाम साहब कार में फिरे, या आपको गवारा नहीं, आप खुश नहीं होते यार? ये हर महल्ले और हर मस्जिद के मुक्तदियों का हाल क्या हालत है। सूरत में एक जनाब 15 साल एक मस्जिद में इमाम थे और बड़े खुलूस, मैं उनके खुलूस की कदर करता हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे लगे मुझे। 15 साल बाद निकाले गए तो वहाँ अफरा तफरी हो गए, 2 गुट हो गए, कहते निकाले के तो मत निकालो, तो वो गए जुमा में, कहा मेरे लिए लड़ो मत, जब तक मेरा दाना पानी यहाँ था मैं तो चला जाऊँगा, तुम इस महल्ले के हो। मुझे बहुत पसंद है बहरहाल, लेकिन क्या बात हुई, 15 साल तक उन्होंने खिदमत की जो उन्होंने किया माशाल्लाह। उसका दूसरी जगह, अब दूसरी जगह गए तो वो मस्जिद उनका फ्लैट दूर हो गया, तो पहले साइकिल थी, अब उन्होंने एक्टिवा ली, तो वहाँ जो जहाँ 15 साल तक देखा अपना पेशाब निकाला। अरे भाई, जो रब तुम्हें दे सकता है वो इमाम साहब को नहीं दे सकता है? क्या तुम्हारा और इमाम साहब का रब अलग अलग है, या रब ने ऐसा कह दिया कि मैं इमामों को नहीं दूंगा? अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी नहीं है आप। और सबसे बड़ी बात, इमाम साहब एक तरफ है, एक बंदे मोमिन तरक्की कर रहा है, आपका दिल खुश नहीं हो रहा है? ये भी आम हालत है कि अगर हमारा पड़ोसी को जाया, देखो भाई क्या बात है, घर बना रहे हैं। अरे भाई, वो घर बना रहा है तो किसका बन रहा है? मुसलमान का बन रहा है। दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा, दिल का छोटा होना ये बहुत बदबख्ती है, बदबख्ती है। मोमिनों के बारे में दिल बड़ा रखो, दुआ करो अल्लाह हर मोमिन को तरक्की अता फरमावे, दुनिया की भी दौलत अता फरमावे, दीन की भी दौलत अता फरमावे। बहरहाल आला हज़रत अली रहमत रिज़वान तेल लेने का वो मामला होते हैं, लोग आलिम साहब को, दीनदार लोगों को देखकर मामला, तो कहा कि ये बोतल है, इसको पूरा तेल भर दो। उन्होंने तेल भर दिया, कहा कितने रुपये? 5 आने, 5 आने, लेकिन हुजूर आप 3 ही आने दीजिए। देखिए आला हज़रत के कितनी लतीफ़ बात बयान फरमाई यहाँ पर, तो आप 3 ही दीजिए। तो आला हज़रत ने कहा कि नहीं पूरे 5 लो। कहा हुजूर 3 ही दीजिए। आला हज़रत फरमाया क्यों भाई, मुझे आप 3 ले रहे हो? फरमाया हुजूर आप आलिम है, हमारे अकाबिर है, हमारे इल्म देते हैं। फरमाया मेरा इल्म 2 आने का नहीं है, मैं वो नहीं हूं कि अपना इल्म 2 आने में बेच दूं। ये इल्म 10वीं 12वीं क्लास का नहीं है, ये कुरान और हदीस का इल्म है, ये शरीयत मोहम्मदी का इल्म है।
ये इल्म जो है वो हराम व हलाल का इल्म है, कौले रसूल और काल अल्लाह का इल्म है। ये आला हज़रत ने वहां पर इल्म की फजीलत बयान फरमाई। उसके दिल को तोड़ना मकसूद नहीं था कि जब बंदा खुद अपने वक़ार को नहीं समझता तो दुनिया उसके वक़ार को नहीं समझती है। आला हज़रत ने कहा ना कि वो शेर आला हज़रत ने बहुत मशहूर है कि करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा कि पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं करीम हूँ, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन ना पारे नाम नहीं है। इसका ही बड़ा माशाल्लाह आपने इसका पस मंज़र जाना है, ये कब आला हज़रत ने शेर कहा था है। यहाँ दो आने पर इल्म की बात कह रहे हैं, वहाँ क्या बात है, एक नवाब साहब थे, नान पारा बहराइच में शरीफ में पड़ता है नवाब साहब, और उन्होंने मुशायरा रखा था है। और नवाब तो नवाब ही होते हैं ना, आजकल रईस लोग हो गए हैं। तो नवाब साहब का जब मुशायरा होगा तो नवाब साहब तो फिर बड़े बड़े शायरों को बुलाएंगे ना है। अच्छा, फिर वो मुशायरा भी तो नवाबी होगा, नातिया तो होगा नहीं। जो भी आए नवाब साहब की बात, नवाब साहब यूँ तो नवाब साहब यूँ तो नवाब ऐसे तो नवाब साहब वैसे तो सखी तो ये तो वो है। तो आला हज़रत को भी दावतनामा गया कि हुज़ूर आप भी आइए। अब आला हज़रत जाते तो आला हज़रत तो वो तो नहीं है ना, आला हज़रत तो कौन है, ऐसे आका हो कबूदा हो रज़ा है, बोल बाले मेरी सरकारों के है। आला हज़रत कोई नवाबों की बात की दर के तो नहीं है, ये तो दरे रसूल के आशिक है, ये तो गौसे आज़म के शहदा ये है, ये है। तो दावतनामा गया, आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने जवाब दिया, यही जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि करो मदहा अहले दुवल रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला है। मदह जानते तारीफ, दुवल यही दौलत वाले, कोठी वाले, नवाब, ये वो दिए दुनियादार है। आला तो फरमाते कि मेरी ये शान नहीं कि मैं ये दुनियादार लोगों की तारीफ करता फिरूं। करूं मदह अहले दुवल लदा, पढ़े इस बला में मेरी बला। इस बला में कौन पढ़े? अहमद रजा को दुनिया में इनकी तारीफ के लिए नहीं भेजा गया है। अहमद रजा का मामला ये है कि मैं फकीर हूं अपने करीब का, मैं इनका नहीं हूं, मैं इनकी मदह सराय वाला नहीं हूं, मैं फकीर हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आला हज़रत की फन्नी शायरी भी देखिए कि आपने एक ही लफ्ज में दो दो माने बयान फरमाए है। एक तो फरमा दिया कि मैं ये कोठियों वाले की तारीफ करने वाला नहीं हूं, मैं तो अपने करीम रसूल और उस करीम गफूर रहीम करीम रब का बंदा हूं है, रसूल का गुलाम हूँ और रब करीम का बंदा हूँ मैं है। और मेरा दीन क्या है? मेरा दीन पारे ना नहीं, पारा मतलब टुकड़ा होता है और नान मतलब रोटी। तो एक तो ये माना हुआ कि मेरा दीन पारे नहीं, जाकर नजराने लेना नहीं है, जाकर बिरयानी और कुरमा खाना नहीं है, जाकर इनाम लेना नहीं है। और दूसरा माना क्या मालूम, वो नवाब साहब जिस जगह के थे ना, उस जगह के नाम था नान पारा है। कैसा कैसा कि आपने माना भी बयान फरमा दिया और नवाब की तरफ इशारा भी फरमा दिया कि मेरा दीन पारे ना नहीं। ये है आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान की ज़ात मुबारका है। आप अखलाक सिखाते हैं कि के साथ, यतीमों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह में एक यतीम बच्चा आया जिसके वालिद का इंतकाल हो गया था, गरीब। आजकल दावत किसकी कबूल की जाती है कि जो बंगले वाला हो, मोटे मोटे कवर देने वाला हो है, और कम से कम बिरयानी और जरदा तो हो, वरना दाल चावल अगर घर जाके खाएंगे है। समझो थे। अब आला हज़रत और फिर कौन मुजद्दिद की यहाँ दावत देने आ रहे हैं। और आजकल तो दावत भी तो लोग कैसे कबूल करते हैं ना, बंगले वाले जल्दी आएंगे किसी गरीब के घर है। तो वो यतीम कहा कि हुजूर, अब शोहरा था ना और आपकी बुजुर्गी का हर कोई इकरार करता था है, हर कोई अपने घर बुलाना सआदत समझता था। आला हज़रत तो बच्चा है, बच्चा हुजूर मैं चाहता हूँ कि आप एक वक्त मेरे घर पर दावत कबूल करें। तो आला हज़रत का ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो कहा कि क्या खिलाओगे? तो उसकी गोद में उसकी गठरी थी, वो एक पोटली थी, उसके अंदर चने की दाल थी। कहा हुजूर ये खिलाऊंगा मैं।
अच्छा, हाल क्या था मालूम? हकीमों ने आपको चने की दाल खाने के लिए मना किया था, चने की दाल, और बोले बाजरे की रोटी खिलाऊंगा। हाजर कहा ठीक है, लेकिन हाजर कहा कि एक शख्स मेरे साथ जाएगा। बोले हुजूर इसकी इजाज़त है। अब सैयद अयूब साहब थे, आज पाकिस्तान में उनका मज़ार है। कहने वालों ने बयान फरमाया है कि आला हज़रत को बयान करने में 75% उनका हिस्सा है। बहरहाल तो सैयद अयूब साहब को साथ लिया और सैयद साहब बयान फरमाते, वाक़या उन्होंने नकल किया है, उनके हवाले से हयात आला हज़रत में वाक़या बयान किया गया है कि मैं भी गया साथ में। तो अब घर छोटा सा था और अंदर उनकी अम्मी थी। अब अंदर पर्दे का मामला था, तो आला हज़रत ने कहा कि बेटा अंदर ना ले जाओ, बाहर ही ओटे पर मेरे लिए दस्तरखान लगा दो। कौन सो उलूम का जानकार कह रहा है, जिसको दुनिया मुजद्दिद कह रही है, वो ज़ात बाहर ही वहाँ पर जो ओटा जिसको हम कहते हैं, बस वहीं पर एक चादर बिछा दी गई, खाना लाया गया, दाल आई और बाजरी की रोटी। अब जो आते जाते लोग होते हैं ना, सलाम करते हैं, आला हज़रत वालेकुम सलाम कहते, कहा मुझे दावत है आपको दावत नहीं है, मुझे दावत है आपको दावत नहीं है। ये भी सबक था, ये भी सबक था। पहला सबक ये है कि आदमी की इतनी कैपेसिटी नहीं कि और आदमी को खिला सके, आप जाइए। है दूसरा ये है, ये मसला है इस्लामी अखलाक व आदाब की किताब, इसमें बयान किया गया है कि बग़ैर दावत के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। है क्योंकि भाई साहिब खाना ने कितना इंतजाम किया है, क्या है किसे मालूम है। तो आला हज़रत इस्लाम भी फरमा रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, ज़्यादा ठहरिए मत, आप जाइए, मुझे दावत है आपको दावत नहीं है। बहरहाल उसके बाद खाने लगे, खाते खाते 1.5 रोटी खा गए। किसकी? बाजरे की। बाजरे की रोटी मोटी होती ना, आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह 1.5 रोटी खा गए। और 1.5 रोटी खाने के बाद सैयद साहब कहने लगे, सैयद अयूब अली साहब, हुजूर हकीम ने आपको मना किया है और आप 1.5 रोटी खा गए, तकलीफ़ होगी आपको, ये मर्ज़ है वो मर्ज़ है। ऊपर से फिर हज़रत ने आला से कहा कि शहज़ादे हो यतीम बच्चों का, क्या अब इजाज़त? बोले हुजूर चाय बाकी है, ठीक है लेकर आओ। दाल खिलाओगे दाल भी खाएंगे, बाजरा खिलाओगे बाजरा भी खाएंगे, चाय पिलाओगे चाय भी पिएंगे। अब वो सैयद साहब कह रहे हुजूर, खादिम थे ना, कहने लगे हुजूर ऐसी ऐसी बात है। फरमाया सैयद साहब, एक तरफ हकीम की रिज़ा कि वो कहते हैं मत खाओ, और एक तरफ यतीम की रिज़ा, ना खाऊंगा तो हकीम खुश होगा और खाऊंगा तो यतीम खुश होगा। और याद रखिए, हकीम खुश होगा तो मेरा मामला है, यतीम खुश होगा तो अल्लाह रसूल खुश हो जाएंगे। तो ये एक मौका मुझे मिला है कि यतीम खुश हो जाए, उसके जरिए मैं अल्लाह उसके रसूल को खुश कर दूंगा। ये है आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह का, क्या जहाँ आपने शफ़क़त फरमाई, लोगों को दर्स दिया कि यतीमों की दावत कबूल करो, गरीबों की दावत कबूल करो, और यकीन मानो अगर वो राज़ी हो गए तो अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम सरकार आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह के इश्क का छींटा अता फरमाए हमें, और आपकी तालीमात पर हमें मुकम्मल तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पर हो